जिस खालिस्तान की बात हो रही है, अगर कोई उनसे पूछे ये कौन है, वो भापे हैं। आधे जा सरदार ननकाना साहब त्यारे हैं। ये क्या लग रहा है, खालिस्तान का मांग जायज है? ये सबसे नाजायज है भाई। मैं सरदार हूँ, मैं कह रहा हूँ जायज नहीं है। क्यों? पिंडरा वाले का मरना हमारे लिए बहुत सही था, वरना आज खालिस्तान होता। और उसमें क्या नुकसान था हमारा? इतना सा पंजाब, इधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, और हम दोनों तरफ से सोच रहे होते कि भाई अब गोली मारेगा कौन। जब तरक्की हमने देखी कांग्रेस राज में है, इस राज में कुछ देखा ही नहीं, तो मैंने सरकार से क्या लेना। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं विपक्ष की ओर से? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलो राहुल हटा दो, ठीक। मैं कह रहा हूँ राहुल हटा दो। ठीक है। मनमोहन सिंह वापस ले आ दो। और बोलो कोई और चाहिए नहीं, मनमोहन सिंह ही ला दो, वो तो अच्छा था। ये कहे मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे, कोई नहीं कहे मनमोहन सिंह अच्छे थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं था। प्रधानमंत्री कौन था? सोनिया गांधी, जो सोनिया गांधी के तोते बनके वो काम करते थे। मैं 10 में से 8 बंदों का सुन लेता हूँ कि भाई कांग्रेस आ जाए या आम आदमी आ जाए। ये बहन क्या खाते जावा है? ये तो वो बुआ है जो उनसे बिना बुलाया जाती है। अगर गुरुद्वारा नासूर है ना, मैं जट सिख आदमी हूँ, सतविंदर सिंह मान, मैं मंदिरों की माँ बहन करने पे आऊँ। अगर मेरे गुरुद्वारों पे आई बात, आप जय श्री राम के नारे पे रोटी खा लोगे क्या लाइफ टाइम? जब जो भी नहीं है, अब मेरी जेब खाली है, मैं ये नहीं ले पा रहा, मैं राम नाम पे भीख तो नहीं मांगने वाला। फिर ये कहते हैं हमने एम्स खोले, आईआईटी खोल दी, तो जॉब भी दे दो उन्हीं में, किसी को टीचर बना दो। रोज खुली है यार, 70 खुल गया और मेरे को नहीं दिख रही है एक भी। अब कहने को कहा जाए जी महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा था, उसका रीजन था। अब वो रीजन मैं बताऊं तो अभी मैं गांधी के खिलाफ बोलने वाला हो जाऊंगा। भाई मैं ना नेशनल खेल रखा हूँ, बॉक्सिंग में ग्रेजुएट हूँ, स्पोर्ट्स में बी ग्रेड में आ रखे हैं। जब जॉब लेने गए थे ना तो नहीं मिली, कोटा लगा लिया, सिफारिश लगवा ली, नहीं आई थी। रीजन जब जॉब ही नहीं है, अब मेरी जेब खाली है, मैं ये नहीं ले पा रहा, मैं राम नाम पे भीख तो नहीं मांगने वाला। फिर कहीं ना कहीं तो करेंगे। आज मैं फिल्म लाइन में घुस रखा हूँ, मैंने कहाँ जॉब करनी थी, कहाँ फिल्म लाइन में, कैमरा उठा के डीओपी बन के हम भी घूम रहे थे, जिस तरह भाई जी खड़े हैं। ठीक है, हमारा भी काम कुछ नहीं, दिन का 2500 कमाना है, वापस आ जाना है। इसमें अगर हम कहें जब अपनी तरक्की नहीं है, तो मैं भगवान की तरक्की क्या करूँ? जो हमें तरक्की देगा मैं उसकी तरक्की कहाँ से दूंगा? हम भगवान ही देवा, बाप होता है हमारा, जिसने हमें देना है, मैं उसकी तरक्की सोचता रहूं, अपनी सोचूं ना। भगवान भी नहीं कहता भाई भूखे पेट मेरा नाम जप, क्योंकि उसे पता है भूखे पेट नाम जपा नहीं जाता है कि नहीं। जब छोटे बच्चे को भी दूध पीना होता है तो वो रोता है, तब उसकी माँ को पता लगता है उसने दूध पीना है। तो मैं भगवान से रो के ही कहूंगा ना, मेरे से पहले काम दे, मैंने क्या लेना दूसरा? बताइए, मान लो भाई आपके घर रोटी नहीं है, मेरे घर भी नहीं है, मैं यूँ थोड़ी ना कि दोनों के लिए कमाऊंगा, अपने लिए कमाएंगे भाई पहले, अपने लिए कमाएंगे। फिर कहाँ के रहने वाले हैं बड़े भाई? हरियाणा कुरुक्षेत्र। क्या नाम हुआ आपका? सतविंदर सिंह। सतविंदर भाई, एक बात बताइए, बेरोजगारी है देश में या नहीं है? भाई पूरी है। क्या कारण है इतने बड़े बेरोजगारी के? अगर यदि आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो कारण क्या है? भाई जब सिर्फ सेल्फिश मंत्री सोचता है ना, बेरोजगारी तो है सारे, जब हाँ यही खड़े हैं, रोजगार होते तो पता नहीं कहाँ होते हम। अरे यार, अगर क्या कारण क्या है? बेरोजगार नहीं देखो इसका जो कारण है ना, वादे बोल के पूरे ना करना, सब कुछ है। ये कहते हैं हमने एम्स खोले, आईआईटी खोल दी, तो जॉब भी दे दो उन्हीं में, किसी को टीचर बना दो। रोज खुली है यार, 70 खुल गया और मेरे को नहीं दिख रही है एक भी। नॉर्मल सी बात है। वहां पर जब आप हमें रखोगे ही नहीं, क्यों रखना? क्या है, ये मंत्री हैं, चलो आपके बेटे को ले लिया, ये एमएलए, चल भाई तेरा भाई आ जाए, ये भी दे रिश्तेदारी मेरे हैं, बस सिर्फ नाम गांधी नाम का यूज कर रहे हैं कि गांधी अपने वालों को देता है, दे ये भी रहे हैं। बट हम जैसे को जो जिन पे टैलेंट है, सिफारिश इसमें भी लगी है। कुरुक्षेत्र में भर्ती हुई थी भाई, ये पुलिस की भर्ती, टैलेंटेड तो हमने बाहर ही देखे हैं, उन्हें क्या मिली है? 3-3 साल की वो ग्रुप डी की जॉब्स मिलती हैं। मेरा एक भाई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, अच्छा खासा एसएचओ का ड्राइवर है, क्या करें? ड्राइवर बनने के लिए हुए थे, माँ किसी सरकार की, मारे वर्गे जावे पर शूटिंग ही करके आ जाएंगे। दिन का 2500 तो वहाँ पे भी है, 60-70 हजार तो मैं वो भी कमा रहा हूँ। क्या जरूरत है फिर इसी सरकार की? तो आपके कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्किल जरूरी है, नहीं तो आपके पास स्किल था तो आप तो डीओपी भी कर पा रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी घूम रहे हैं। मोदी जी की बस मोदी जी करते रहो, जय श्री राम करते रहो, पैसे कमा लोगे। यही तो हो रहा है देश में, दानी तो लेना है, यही तो हो रहा है देश में। भीख मांग लो, ये भी एक तरीके की भीख ही है। आदमी बिना बात के, बिना किसी रोजगार के, बिना किसी बात के जो है मोदी कर दे, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे आराम से। 15 लाख नहीं, जब 15 लाख की बात हुई थी, 15 लाख रुपए एक बंदे की अकाउंट की बात हुई थी, तब अमित शाह ने एक न्यूज में आके यही एक चीज कही थी ना कि वो तो जुमला होता है जी, एग्जैक्ट वर्डिंग थी ये। और उसके बाद उन्होंने वो जुमला नहीं, किसी ने तो आए हैं, बताओ भाई 15 लाख नहीं आए,
15 लाख तो आए थे, मेरे अकाउंट में भी आए थे। 1500 कहा, सभी के अकाउंट में आए थे। 1500 नहीं, तुम मना कर रहे हो, मना कर दो, मना कर रही है, मना कर रहे भाई, भाई मना कर रहे भाई, भाई मना कर रहे, मतलब नहीं आया, नहीं आया। पढ़े लिखे हो, देखो अनपढ़ वाली बात मत करो, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ वाली बात मत करो। अरे आप पढ़े लिखे हो, अभी कह रहे हो स्पोर्ट में था, अब अनपढ़ वाली बात क्या कर रहे हो आप सब? मैं बोलूं, मैं बोलूं, स्टेटमेंट निकालो, कहाँ बोला था 15 लाख देने के लिए? चलिए निकालिए, अभी निकालिए भाई, कैमरामैन को दिखाइए, निकालिए। ओए केड़े मोदी भक्ता है जे, सत श्री अकाल तुहाडे, रब ही मालिक है तुहाडा। समझ गया, आपको समझाना मतलब सरल ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਾਰ ਆ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਾ क्या कहना चाहेंगे आप लोग? 2024 में सरकार बदलनी चाहिए। भाई साहब जो मर्जी कर लो, राजस्थान में जब 500 का सिलेंडर देकर भी अगर हार सकते हैं ना, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते। एक मैं ना घूमता फिरता रहता हूँ शूटिंग के उसमें, बड़ी जगह कहता हूँ, कभी किससे बातचीत होगी, कोई रिक्शे वाला मिल गया, और भाई क्या इलेक्शन है सर, भाई साहब कांग्रेस आ जाए, आम आदमी आ जाए, वो भी चलेगी। मैं 10 में से 8 बंदों का सुन लेता हूँ कि भाई कांग्रेस आ जाए या आम आदमी आ जाए। ये बहन क्या खाते जावा है, ये तो वो बुआ है जो उनसे बिना बुलाया जाती है। तो हमारी बुआ जवान होती है ना, वो ब्याह दी जाती है, ये बुआ बुढ़ी नहीं हो रही, क्या ब्याह होगी, इससे 10 साल होने को आए हैं, अब ये फिर आएगा, 110% आएगा। हम में से जितने मर्जी गाली दे ले, यहाँ पर मान लो वोट देते हैं तभी तो आती है बीजेपी। मेरे वर्ग टट्टू वोट दे भेजते मैंने, सॉरी मैं कुछ कहने वाला हो गया था भी भाई, कोई फायदा नहीं यार। देख हर जगह चेक कर लिया, रेशियो चेक कर लिया, वोटर आईडी कार्ड में जब हमारे बूथ पे बैठे होते हैं, मेरी मदर भी वो करते हैं सार्वजनिक, ठीक है, हम सबकी हेल्प करते हैं। जब लॉकडाउन आया था, अगर आप चेक करें, कुरुक्षेत्र में अमरदीप कौर जी हैं, वो स्पोर्ट्स मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने बकायदा डेली लॉकडाउन में 800 बंदों का खाना दिया। हम रेड क्रॉस गए थे। प्रॉब्लम है, 15 लाख रुपए के नाम ले रहे हैं मोदी जी, मुझे समझ में आ रहा, शायद वो कह रहे दिखे आगे स्टेटमेंट बोल लेने दीजिए, 1 मिनट बोल लेने। अभी ये वीडियो में हाल ही में ना मेरे को एक चीज आई थी सुनने में, वायरस घुस गया मोबाइल में, बच्चे हो गए। योगी की ओर से एक बंदा था, सतपाल था, सतनाम था, जिसने कहा था गुरुद्वारा एक नासूर है। बोल लेते वो, हम 15 जाके रुपए थे, बोल लेते, मगर 15 भी नहीं मिला। अगर गुरुद्वारा नासूर है ना, मैं जट सिख आदमी हूँ, सतविंदर सिंह मान, मैं मंदिरों की माँ बहन करने पे आऊँ अगर मेरे गुरुद्वारों पे आई बात। उसने गुरुद्वारे को नासूर कहा था। देख जब योगी बैठा था, वो स्टेटमेंट है मेरे पास, वो बकायदा मैंने डाउनलोड कर ली थी इसी चक्कर में, और उसने बाद में माफ़ी मांगी जब पंजाब ने आवाज़ उठाई। दूसरी चीज़, ये जो सिखों को आजकल कहा जा रहा है ना खालिस्तानी, 1984 में इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ था। हम लोग दिल्ली से भागे हुए हैं, रिफ्यूजी में भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं, मेरी मदर पाकिस्तान की रिफ्यूजी है, कोई फ़ायदा नहीं भाई। वहाँ पर मर्डर हुए थे तब भी तो आतंकवादी हम ही बने थे सरदार है, क्या तब हमारे खून नहीं हुए? क्या तब मेरी पुश्तें नहीं मरी होंगी? कोई ना कोई मरी होंगी। पर मैंने क्या लेना, जब तरक्की हमने देखी कांग्रेस राज में है, इस राज में कुछ देखा ही नहीं, तो मैंने इस सरकार से क्या लेना? आप जय श्री राम के नारे पर रोटी खा लोगे क्या लाइफ टाइम? खा लोगे क्या भाई? फिर जय श्री राम हम पहले भक्ति से बोलते हैं, क्या दिवाली पे हम नहीं बोलते? आप दिवाली पे जय श्री राम बोलते होंगे ना? भाई हम ही नहीं खा रहे, बहुत खा रहे हैं। हम दिवाली मनाते हैं, चल रही गांधी जय श्री राम दो पे, और क्या राम मानस भी पढ़ते हैं, मेरी मम्मी शिव पुराण पढ़ती है, प्रवचन चलती है, पिछले 8-9 बट मैं कौन जय श्री राम के नाम पे दंगा करूं क्यों? अब मान लो मुसलमान है, कितनी वीडियो वायरल हुई, बोल जय श्री राम, हिला हिला के, क्या फायदा भाई? मैं जट सिख हूं, मैं कह दूं हाँ भाई वाहिगुरु जी बोल लोगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। खतरा दिख रहा बिना बात के। जिस खालिस्तान की बात हो रही है, अगर कोई उनसे पूछे ये कौन है, वो भापे हैं। वो कौन है? जो पाकिस्तान के साइड से आए थे, और जो से सरदार कह रहे हैं आधे जा सरदार ननकाना साहब ते आ रहे हैं। ये क्या लग रहा है, खालिस्तान का मांग जायज है? ये सबसे नाजायज है भाई। मैं सरदार हूँ, मैं कह रहा हूँ जायज नहीं है। क्यों? पिंडरा वाले का मरना हमारे लिए बहुत सही था, वरना आज खालिस्तान होता। और उसमें क्या नुकसान था हमारा? इतना सा पंजाब, इधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, और हम दोनों तरफ से सोच रहे होते कि भाई अब गोली मारेगा कौन, क्या उखाड़ लेंगे। आज हम कहते नहीं पाकिस्तान को 64 करोड़ रुपया दिया था, कल को खालिस्तान के लिए भी कहा जाएगा हमने इतना दिया था। और क्या वहाँ पर फिर एक सरकार नहीं बनेगी? खालिस्तान में बनेगी। पॉलिटिशियंस ने अपने तवे सेकना है, पावे आप कांग्रेस कह लो, पावे बीजेपी कह लो, पावे जो मर्जी कह लो। बात होती है तरक्की कौन देगा? तरक्की कांग्रेस ने दी है, रोजगार दी है, सब कुछ दिया है। 15 दिन का पैसा जब हम लोगों के पास था ना, जब कहते हैं 1992 में अगर ग्लोबलाइजेशन की योजना ना ही होती, हमें जॉब ना मिली होती,
15 दिन का ही पैसा था, ये तो हर एक किसी को पता है। और मनमोहन सिंह जी ने मोदी को एक चीज़ कही थी कि जी ये देश तब चल रहा है जब 15 दिन का पैसा था, अब आपको दे रहा हूँ। मोदी को पूछ के देखना जी कोई, क्या वो मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ कह सकता है? जिसकी इकोनॉमिक्स वाली किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पढ़ाती हो, उससे बड़ा अर्थशास्त्री कौन होगा? जिसको हम सब मौन कह देते हैं, जो चुप रह के हमारी तरक्की कर गया, वो बोलता तो क्या कर देता फिर, पर वो शांत है, वो सज्जन आदमी है। देश का विकास तो अभी भी हो रहा है, विकास रुका तो नहीं है, स्थगित तो नहीं हुआ है। कैसे विकास की बात कर रहे हैं? देश अब इकोनॉमिकली जो है सो इतना ग्रोथ हो रहा है, अब आज ये है ग्रोथ रेट की, अब देश 5वें नंबर से भी ऊपर की तरफ जो है सो अग्रसर हो रहा है, तो कैसे कहेंगे ग्रोथ नहीं हो रहा है? आप एक बात बताओ, जब हम इतना ग्रुप खड़ा है, अगर हम कह रहे हैं कांग्रेस है, अगर हम एक सर्वे करें, अधिकतर कांग्रेस आ जाते हैं सामने, है ना? कौन नहीं आते? जिनको नॉलेज नहीं होती। आप जो इकोनॉमिक्स का कह रहे हो ना सर, वो अपडेट कोई ना कोई करता है। जब हमारे वो कौन से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 जज डर के कह रहे हैं जी हमारी जान को खतरा है, वो भी एक न्यूज़ आई थी हमारे पास, है ना? अब ये बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतरा हो सकता है, तो क्या इन सबसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? डाटा तो वही चढ़ता है। अभी एक न्यूज़ आई थी, खतरा ही कह रहे हैं। पहले तो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री मारे गए हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? जिसकी सरकार थी उसी सरकार में वही देश के प्रधानमंत्री मारे गए। प्रधानमंत्री मारे गए थे ब्लू स्टार ऑपरेशन की वजह से। मारने वाला बॉडीगार्ड खुद सिख था, सिख ने मारा घर में, ठीक है, उसी के बॉडीगार्ड ने मारा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो कह रहे जय सरदार बोल दूंगा मैं, तो लो जय सरदार, क्या गलत है? इस चीज में क्या है, जब उनके बॉडीगार्ड नहीं मारा ना, वो घर में थे, और उतनी सिक्योरिटी की जरूरत इंदिरा गांधी को तब भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसने कहा था मैं अपना खून भी दे दूंगी आज़ादी के लिए। गांधी परिवार ने कुर्बानियां कम दी है क्या यार? राजीव गांधी बम ब्लास्ट में मारे गए, इंदिरा गांधी खुद उनके बॉडीगार्ड ने मार दिया। तो देश से लड़ाई में थोड़ी न मारे गए हैं भाई साहब, ये तो सुरक्षा ब्रीचेस है। सुरक्षा परिचय में अगर मारे गए हैं, मारे तो कुर्बानी में गए हैं। क्यों मारा किसने? जो उनके विरोधी थे। मारने वाला तो विरोधी आदमी होता है। अब कहने को कहा जाए जी महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा था, उसका रीजन था। अब वो रीजन मैं बताऊं तो अभी मैं गांधी के खिलाफ बोलने वाला हो जाऊंगा। देखो अगर मैं बोलने वाला हुआ महात्मा गांधी, क्योंकि गोडसे ना मारता तो शायद इस टाइम एक और पाकिस्तान बन चुका होता बांग्लादेश का, अगर वो ना मारता तो। बट कुर्बानी में तो भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। उनके नाम पे कहते कि उन्होंने वल कराया था, भड़काया था। क्या भड़काना होता है? भड़काना इसे कहा जाता है, भड़काना नहीं कहते इसे। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, फांसी पे चढ़े हैं। फोटो अगर हम कहें, मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँ जी भगत सिंह की फोटो लगा दो, लगा दोगे क्या? और इलेक्शन से जस्ट पहले नोटबंदी के समाचार कहाँ से हमारे कानों में पड़ते हैं, मुझे नहीं आज तक समझ आ रहे भाई। किस कारण से बीजेपी को हटाना चाह रही है आज की युवा? तरक्की हो जाए, हमें रोजगार मिले। हाँ, रोजगार चाहिए भाई। और जो रेट ये बढ़ा रखे हैं ना हमारी स्टडी को लेकर भी, मैं जी पढ़ाऊँ 1150 रुपए में, 1 महीने की मेरी फीस थी। आज मेरा छोटा जाता है, उसके 2500 लगते हैं। पेट्रोल जो एक टाइम पे 60 रुपए में, जिसमें और गैस तब 400-500 हुआ था, तब अगर स्मृति ईरानी सुसाइड पे आ सकते कि मैं आग लगा लूंगी, आज वो 1100 है जी। अब 1100 हुआ है, उसका भी 200 शायद कम हो गया, अब 900 आ गया, है ना? तो ये जो देश में वंदे भारत ट्रेन चल रही है या फिर इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे और हाईवेज बन रहे हैं, ये विकास में नहीं गिना जा सकता है क्या? उसमें ना अभी मेरे पे कुछ रिपोर्टें हैं जिसमें मोदी खुद जिसमें उद्घाटन करा, वो ब्रिज भी टूटा है, वो फ्लाईओवर भी टूटा है। और वंदे भारत की भी एक वीडियो बकायदा बड़ी वायरल हुई थी, जब उसमें पानी टपक रहा था और सारे बैठे थे। तो रोड में तो नितिन गडकरी की तारीफ करेगा, मगर इतनी अच्छी तारीफ है उनकी। पहले अगर कहीं 70 रुपए था ना टैक्स, रोड टैक्स जब जाते थे, तो अब 170 की पर्ची कटती है। सबको पता है टोल टैक्स जो पहले हम टोल टैक्स नहीं, हाँ मैं कह रहा रोड टैक्स में भी, टोल टैक्स में भी, कहीं भी हम टोल टैक्स देते थे 70-100 रुपए, उसी जगह हमारी उसी जगह आप 200 रुपए दे रहे हैं, 250 रुपए दे रहे हैं। तो क्या मतलब इससे डेवलपमेंट क्या है? तो ये सरकार हटने के बाद प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं विपक्ष की ओर से? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलो राहुल हटा दो, मैं कह रहा हूँ राहुल हटा दो, मनमोहन सिंह वापस ले आ दो। और बोलो कोई और चाहिए नहीं, मनमोहन सिंह ही ला दो, वो तो अच्छा था। वो तो दुनिया कहती है नहीं उसने बहुत कुछ किया, तो मनमोहन सिंह जी को ला दो। नहीं लाते राहुल गांधी ने। मनमोहन सिंह की सरकार में क्या का जो रिपोर्ट आया था, 16 घोटाला हुआ था, बहुत अच्छी मनमोहन सिंह के सरकार में। और मैं 16 घोटाले, 16 वो भी है क्या का रिपोर्ट, वो भी है क्या का रिपोर्ट। दूसरी बात ये करें मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे, कोई नहीं कह रहा मनमोहन सिंह अच्छे थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं था,
प्रधानमंत्री कौन था? सोनिया गांधी, जो सोनिया गांधी के तोते बन के वो काम करते थे। और उसको अगर पढ़ना है तो आप जाकर पढ़ लो। कुलदीप नैयर महान पत्रकार, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखा है, एक जिंदगी काफी नहीं, आज़ादी से लेकर आज तक की भारत की राजनीति की अंदरूनी कहानी। जब आपको पता होगा, जो सिख कमेटी जब बन रहा था तो राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, कौन? मनमोहन सिंह। तो वो प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा में बैठे हुए थे। कुलदीप नैयर भी राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा सिख कमेटी बनने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने हामी भर दिया, तो क्या कल आप लोग पटल पे लाएंगे? तो चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने गए लोकसभा में विपक्ष के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे भी जाकर पूछा जो सिख कमेटी बनने में आप लोग समर्थन करेंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगा समर्थन। लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। गए कहाँ मालूम है आपको? 10 जनपथ रोड, 10 जनपथ रोड जाकर सोनिया गांधी से उन्होंने परमिशन लिया, जो कल पटल पर लाऊं या ना लाऊं। उसके बाद अगले दिन 8 बजे सुबह में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो वही चीज प्रधानमंत्री रहते सोनिया गांधी 10 जनपथ क्यों जाते था? लेकिन 10 जनपथ रोड जाने की क्या जरूरत? तो वो मनमोहन सिंह तोते बन के काम करे थे। लेकिन ये चीज सही बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह इतने विद्वान आदमी, मैं मानता हूँ उस टाइम दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उसमें सबसे पढ़े लिखे आदमी थे मनमोहन सिंह, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष में। लेकिन फिर भी उन्होंने सोनिया गांधी की चापलूसी करते हुए तोते बन के काम किए। अभी क्या नहीं, एक मिनट सर, आपने अभी जो है देश में काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे, बेरोजगारी और महंगाई की बात तो चरम पे रहती ही है, चाहे कोई भी बात करे। उस बात को क्यों नहीं मानते हैं बीजेपी के लोग और बीजेपी वाले खुद ही कि बेरोजगारी है कि नहीं है, महंगाई है कि नहीं है, क्यों नहीं मानते हैं? देखिए आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले प्रधानमंत्री बने ये जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा देश से मैं गरीबी मुक्त कर दूंगा, देश को मैं बेरोजगारी मुक्त कर दूंगा। उसके बाद उनकी बेटी आई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा देश से मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी मुक्त कर दूंगा। उसके बाद आए उनके बेटे राजीव गांधी, उन्होंने कहा देश से मैं गरीब। भाई साहब, जब 3 एक ही परिवार के प्रधानमंत्री रहते हुए जब वो गरीबी मुक्त नहीं कर पाए 70 साल में, तो हम फिर उनके ये परपोते पे विश्वास करूं? अब परपोते भी कौन है मालूम है आपको? परपोते, सुनो एक चीज, परपोते कौन है? जो अपनी दादा का उन्होंने क्या कहते सम्मान नहीं कर पाया, जो अपने दादा का सम्मान नहीं कर पाया। कौन दादा थे? फिरोज खान। फिरोज खान उनका दादा था ना जी। फिरोज खान कौन था? फिरोज खान एक सांसद था। फिरोज खान कौन था? एक जो है पीएम का जो है दामाद था। फिरोज खान कौन था? एक पीएम का पति था। फिरोज खान कौन था? एक पीएम का पिता था। लेकिन रहते उन्होंने उनके कब्र पे, ये राहुल गांधी उनके कब्र पे फूल चढ़ाना तो दूर, कहाँ हम रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, फिरोज खान के कब्र पे चले गए? नहीं, लेकिन बेरोजगारी कारण जो जब ये लोग बेरोजगारी, कम से कम जिन्ना की कब्र पे चादर चलाने तो नहीं गए ना।